महाराष्ट्र में सीट बंटवारा फाइनल नहीं कर पा रहा एमवीए, नाना पटोले बोले ऐलान में अभी 2 दिन और लगने वाले हैं। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है। वंचित बहुजन आघाड़ी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम जैसी सहयोगी पार्टियों से भी बातचीत हो चुकी है और आज वंचित से भी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी लगभग तय हो गए हैं। सभी सहयोगी दलों से चर्चा के बाद कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है और इस पर 2 दिन के भीतर फैसला ले लिया जाएगा। तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटोले ने बताया कि गुरुवार को हुई बैठक में शरद पवार, संजय राउत भी शामिल थे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत की है। इस मौके पर सीट आवंटन के साथ साथ प्रचार बैठकों और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नाना पटोले ने कहा कि राज्य की सभी 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ने जा रही है। पटोले ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मुंबई की सभा में अपने भाषण में बीजेपी के पीछे खड़ी आसुरी शक्ति का जिक्र किया था, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने शक्ति शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जब मणिपुर और पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तब बीजेपी और मोदी को नारी शक्ति की याद क्यों नहीं आई। पटोले ने कहा कि गुजरात में एक ही चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में 5 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एमवी की ताकत से बीजेपी डरी हुई है। सांगली लोकसभा सीट पर खींचतान जारी। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना, यूपीटी और कांग्रेस के बीच रस्साकसी उस समय खुलकर सामने आ गई जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के विधायक विक्रम सिंह सावंत ने घोषणा कर दी कि वे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दल की रैली का बहिष्कार करेंगे। शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को सांगली में एक जनसभा का आयोजन किया है और उन्होंने कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी एमवीए के सहयोगियों को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिवसेना यूबीटी ने संकेत दिया है कि वह पहलवान चंद्रहार पाटिल को सांगली में मैदान में उतारेगी, जबकि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि उनकी पार्टी विशाल पाटिल को मैदान में उतारेगी। जाट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सावंत ने कहा कि सांगली सीट हमेशा कांग्रेस के पास रही है। हमारी राय है कि ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए और हमने इसे अपने वरिष्ठों को बता दिया है। क्योंकि शिवसेना यूबीटी ने एक तरफा अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इसलिए हम इस रैली में शामिल नहीं होंगे।